हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी गुरुकुल। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट। राइट, ये एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे एस्मा। बराबर, ये फिलहाल न्यूज में क्यों था, इसके क्या क्या प्रोविजंस है, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो लेक्चर में। सो गाइस, रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, किसने गाइस, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक्सटेंड करने का सोचा, किसको, एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट को। राइट, रिसेंटली गाइस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है उन्होंने ये सोचा टू एक्सटेंड द एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट इन द स्टेट, किसके लिए, टू बैनिंग ऑल द स्ट्राइक्स इन डिपार्टमेंट्स एंड कॉर्पोरेशंस अंडर पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के लिए सारी स्ट्राइक्स को हर डिपार्टमेंट में और कॉर्पोरेशन में बैन करने के लिए उन्होंने सोचा, किन्होंने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, कि वो एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट को जो है एक्सटेंड करे। ओके गाइस, उसके वजह से फिलहाल न्यूज में था। सो थोड़ा बहुत जान लेते हैं अबाउट एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट 1968 के बारे में। ठीक है, ये पास हुआ था 1968 में। सो एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट जो है इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। बराबर, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये पास हुआ था। बराबर, इट वॉज एस्टैब्लिश, इसको एस्टैब्लिश क्यों किया गया था, टू एंश्योर द डिलीवरी ऑफ सर्टन सर्विसेज। बराबर, टू एंश्योर द डिलीवरी ऑफ सर्टन सर्विसेज। बराबर, विच इफ ऑब्स्ट्रक्ट, अगर ये ऑब्स्ट्रक्ट हो गई तो उससे क्या होगा, इट विल अफेक्ट द नॉर्मल लाइफ ऑफ द पीपल। अभी गाइस ये जो एक्ट है, बराबर, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि टू एस्टैब्लिश, टू एंश्योर द डिलीवरी ऑफ सर्टन सर्विसेज, कि कुछ जो सर्विसेज है वो लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगर वो सर्विसेज लोगों को टाइम टू टाइम नहीं मिली तो उनके डे टू डे लाइफ को वो प्रॉब्लम में ला सकती है। बराबर, तो ये एक्ट का काम ये है कि वो सर्विसेज लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। बराबर, इस सर्विसेज में क्या इंक्लूड कर सकते हैं हम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंक्लूड कर सकते हैं, या हेल्थ सर्विसेज जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। बराबर, अगर ये ठप हो गई, इनके लोग अगर स्ट्राइक पे उतर गए, राइट, तो डे टू डे लाइफ को इंपैक्ट पड़ेगा। तो उसी चक्कर में बनाया गया है एसेंशियल सर्विसेज। आप यहां पे ये वर्ड देखिए, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, कि कुछ एसेंशियल सर्विसेज जो है वो लोगों को मिलती रहे, उसके लिए बनाया गया है एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट। और इस एक्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, कि इसके अंदर जो जो सर्विसेज मेंशन की जाएगी, बराबर, उस सर्विसेज को लोगों को स्ट्राइक पे नहीं, मतलब वो स्ट्राइक नहीं कर सकते। बराबर, फॉर एग्जांपल किसी स्टेट ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एसेंशियल सर्विसेज के अंदर डाल दिया, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लोग, जैसे बस के वाले होते हैं, ट्रेन चालक होते हैं, ट्रेन के ड्राइवर, ये लोग कभी भी स्ट्राइक नहीं कर सकते कि नहीं भाई हम स्ट्राइक पे उतर गए, ट्रेन बंद। तो ऐसी चीजें ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो मेंशन की गई है एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट के अंदर। और ये मेंशन कौन करेगा, ये मेंशन करेगा स्टेट गवर्नमेंट। हर स्टेट जो है अपना अपना अलग एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट बनाएगा। ओके, दूसरी एक बात ध्यान रखिए कि एस्मा के अंदर ये क्या पुलिस को राइट देता है टू अरेस्ट विदाउट वारंट एनीबॉडी वायलेटिंग द एक्ट प्रोविजन। बराबर, कि फॉर एग्जांपल एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट के अंदर है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हम गुजरात की बात करते हैं कि एक एग्जांपल ले लीजिए कि गुजरात सरकार ने बोला कि एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट जो है उसके अंदर आती है सारी जीएसआरटीसी की सर्विसेज। बराबर, तो अगर जीएसआरटीसी के जितने भी ड्राइवर है, बस चालक है, वो अचानक से स्ट्राइक पे उतर गए, तो पुलिस को इतना राइट है कि वो बिना वारंट के उन्हें अरेस्ट कर सकते हैं। एनीबॉडी वायलेटिंग दिस एक्ट प्रोविजन, वो डायरेक्टली बिना वारंट के उनको अरेस्ट कर सकते हैं। ये राइट दिया गया है किसको, पुलिस को। ठीक है गाइस, अभी इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे है, सो इट इज अ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और कौन सी लिस्ट के अंदर आता है, ये कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑल्दो इट इज वेरी पावरफुल लॉ, ये लॉ जो है काफी पावरफुल है, पर इसका जो एग्जीक्यूशन है इट्स रेट्स एंटायरली, इसका एग्जीक्यूशन जो है एंटायरली किसके डिस्क्रिप्शन पे है, स्टेट गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन पे है। ये आपको ध्यान में रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भले ही ये लॉ जो है ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट, बराबर, पर
इसका जो इंप्लीमेंटेशन है वो किसके डिस्क्रिप्शन पे चलता है? वो चलता है स्टेट गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन पे। मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने हिसाब से कायदा लॉ बना सकती है एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट के अंदर। ओके, हर स्टेट एंड यूनियन, ईच स्टेट इन द यूनियन ऑफ इंडिया हैज अ सेपरेट स्टेट एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट। बराबर, हर स्टेट का अपना अपना एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट है, ठीक है, विथ स्लाइट वेरिएशन फ्रॉम सेंट्रल लॉ। एक कॉमन लॉ है सेंटर का और हर स्टेट का अपना अपना लॉ बनाया गया है। बराबर, एंड इट्स प्रोविजन। ओके, अभी कल जाके कुछ फ्रिक्शन पैदा हो जाती है स्टेट और सेंटर के बीच में, तो स्टेट के ही कायदे को हम मानने के लिए चलेंगे, ठीक है। सेंटर को उन्होंने मतलब इतना डिस्कशन नहीं दिया है, स्टेट के पास ज्यादा डिस्कशन है। और ये स्टेट को पावर किसने दिया है? दिस फ्रीडम इज अकॉर्डेड बाय द सेंट्रल लॉ इटसेल्फ। बराबर, सेंटर ने ही स्टेट को पावर देके रखा है कि आप अपने हिसाब से एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट जो है इसके प्रोविजन बनाइए और इसे इंप्लीमेंट कीजिए, ठीक है। सेंटर जो है उसमें ज्यादा दखलंदाजी नहीं करेगा। आप देखोगे गाइस, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो न्यू दिल्ली में फिलहाल कुछ 6 मंथ्स पुरानी न्यूज है, बिफोर कोरोना, तो जितने भी हेल्थ वर्कर्स है, जैसे नर्सेज होती है, बराबर, फिर जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी है, उनको उन्होंने एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट के अंदर डाल दिया था इन सर्विसेज को। और उन लोग क्या बार बार स्ट्राइक पे जा रहे थे, तो दिल्ली सरकार ने उनसे कहा था कि आप अभी एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट के अंदर आते हो, आप बार बार स्ट्राइक पे नहीं जा सकते हो। अगर आप जाओगे तो हम आप पे लीगल एक्शन लेंगे। लीगल एक्शन मतलब क्या? पुलिस डायरेक्टली उनको अरेस्ट करेगी, ये सारे वर्कर्स को जो स्ट्राइक पे जा रहे हैं। बराबर, इसी तरह से अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते रहोगे तो हर स्टेट के अंदर अलग अलग जो है अपनी अपनी एसेंशियल सर्विसेज मेंशन है। ओके गाइस, सो पीडी गुरुकुल का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब में। बराबर, हम इसी तरह से यहां पे करंट अफेयर्स के लेक्चर्स डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।